अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर मुक़द्दम करता हूँ एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ मोहम्मद इमरान अख्तर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कातिलों से किसने बदला लिया। ये बहुत बड़ा सवाल है कि इमाम हुसैन के कातिलों से किसने बदला लिया, और दूसरा सवाल जो सबसे बड़ा है कि आखिर जिसने इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लिया उसका तारीख में इतना नाम क्यों नहीं आता, उसका हम कहीं पर ज़्यादा जिक्र क्यों नहीं सुनते। क्योंकि उसने इमाम हुसैन की शहादत का बदला लिया था, एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी उसका तारीख में इतना नाम क्यों नहीं। इन दो बातों पर आज हम जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, और आपको बताएंगे कि आखिर किसने इमाम हुसैन के कातिलों को कत्ल किया और क्यों उसका तारीख में नाम नहीं आता। इन दो बातों पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम बहस करेंगे। उससे पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ी मेहरबानी होगी कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। तो पहले हम बात करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत का बदला किसने लिया। पहले मैं आपको उसका नाम बता दूं जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन की शहादत का बदला लिया। तो उसका नाम मुख्तार बिन अबू उबैद सख्फी था। उसने इमाम अली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहादत का बदला लिया, और उसने जिन जिन मशहूर लोगों को कत्ल किया था, यानी जो इमाम हुसैन की शहादत में शामिल थे, जिन्होंने इमाम हुसैन को शहीद किया था, तो उनमें से किन किन मशहूर लोगों का कत्ल किया था आपको पहले उनके नाम बताता चलूं। उनमें से पहला नाम है शमर का, दूसरा खूली बिन यजीद, इब्ने साद के लश्कर का कायद उमर बिन साद, और खुद इब्ने ज़ियाद, हसीन बिन नमीर और शर्जील ज़िलकला। इन तमाम जो मशहूर लोग हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहादत में मैन जिम्मेदार थे, इन तमाम जो मैन लोगों को मुख्तार इब्ने अबू उबैद सख्फी ने कत्ल किया था। तो किस तरीके से कत्ल किया था आओ आपको बताता चलूं। हजरत इमाम हुसैन के कातिलीन के मुताल्लिक तारीख से मालूम चलता है जिन जिन लोगों ने इमाम हुसैन के शहादत में हिस्सा लिया था, यानी जो अपोजिट के थे, जिन्होंने इमाम हुसैन की शहादत में दूसरे साइड से हिस्सा लिया था, तो वो ऐसा कोई बंदा ना बचा था, ऐसा कोई शख्स ना था जो अज़ाबे इलाही में गिरफ्तार ना हुआ हो। हर एक शय पर, हर एक इंसान पर किसी न किसी तरीके से अज़ाबे इलाही नाजिल होता रहा, और ऐसा कोई शख्स बाकी ना रहा जिस पर अज़ाबे इलाही नाजिल ना हुआ हो। आखिरकार एक वक्त ऐसा आया अब्दुल मुल्क बिन मरवान के ज़माने में, जब मुख्तार इब्ने अबू उबैद सख्फी कूफे का हाकिम मुकर्रर किया गया, तो उसने चुन कर ऐसे ऐसे लोगों से बदला लिया जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत में जिसने हिस्सा लिया था, और वो उस फौज में शामिल थे जो इमाम हुसैन से लड़ने के लिए गए थे। उन तमाम से बदला चुन कर मुख्तार इब्ने अबू उबैदा सख्फी ने लिया। मोर्रखीन लिखते हैं कि एक दिन में मुख्तार ने 240 कातिलाने हुसैन को मारा, और जब शमर ने भागने की कोशिश की तो मुख्तार के साथियों ने उसका पीछा किया और उसको एक जगह पर पकड़ लिया और उसको वहीं पर कत्ल कर दिया और कुत्तों के हवाले कर दिया, और कुत्तों ने उसके लाशों को नोच कर खा डाला। उसके बाद में खूली बिन यजीद को पकड़ा गया। खूली बिन यजीद को पकड़कर मुख्तार के दरबार में लाया जाता है। मुख्तार भी हुक्म देता है इसकी गर्दन को उड़ा दिया जाए। अब खूली बिन यजीद की भी गर्दन को उड़ा दिया गया, और फिर मुख्तार ने हुक्म दिया इसको जला दिया जाए। फिर हत्ता कि खूली बिन यजीद की लाश को भी जला दिया गया। इब्ने साद के लश्कर के कायद के साथ भी यही हुआ, उसे उसके बेटे के साथ में कत्ल कर दिया गया। कूफा में कातिलाने हुसैन का काम तमाम करने के बाद में मुख्तार ने इब्राहिम बिन अश्तर को उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के साथ लड़ने के लिए भेजा। इब्ने अश्तर के साथ में बेहतरीन सालार मौजूद थे, बेहतरीन जंगजू मौजूद थे। उधर से इब्ने ज़ियाद भी अपना बहुत बड़ा लश्कर लेकर आता है, एक अजीमुशान लश्कर लेकर उसके मुकाबले में निकला। नहरे खाजिर पर दोनों लश्करों में जबरदस्त मुकाबला हुआ, और इसमें इब्ने ज़ियाद शिकस्त खा जाता है, उसको हार हो जाती है, और इब्ने अश्तर ने उसको वहीं पर कत्ल कर डाला। इब्ने ज़ियाद के साथ साथ में
शामी और भी सरदार थे जो मारे गए थे, जिसमें हसीन बिन अरबा और शर्जील जिलकला भी मौजूद थे। ये लोग भी उस जंग में मारे जाते हैं। इब्ने अश्तर ने इब्ने ज़ियाद तमाम शामी सरदारों के सरों को काटकर फतेह की खुशखबरी सुनाकर मुख्तार के पास में तमाम के सरों को भेज दिया गया। मुख्तार ने उन तमाम सरों को उसी जगह पर रखवा दिया गया जिस जगह पर इमाम हुसैन के सर को लाकर रखा गया था। उसके बाद में मुख्तार ने इब्ने ज़ियाद और उमर बिन साद के सरों को इमाम ज़ैनुल आबदीन के पास भेज दिए। इमाम ज़ैनुल आबदीन सजदे में गिर गए और कहा, अल्लाह का शुक्र है जिसने दुश्मनों से इंतकाम लिया। यजीद हमेशा के लिए ख़त्म हो गया और राह हक में अपनी जान देने वालों के लिए ये ऐलान व इनाम काफ़ी है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, जिसका मफहूम ये है कि वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने रब के पास से उन्हें रिज्क भी मिलता है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कातिलों से मुख्तार ने बदला ले लिया। लेकिन अब दूसरी बात पर हम आते हैं कि आखिर मुख्तार का इतना नाम क्यों नहीं है, क्योंकि उसने इमाम हुसैन के कातिलों का बदला लिया था। हालांकि उसका नाम भी होना चाहिए, लेकिन उसका नाम क्यों नहीं है, आओ चलो ये बात भी आपको बताता चलूं। मुख्तार ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कातिलों के बारे में बड़ा ही शानदार कारनामा अंजाम दिया, लेकिन आखिर में वो दाबे नबूबत करके मुरत्तिद हो गया। कहने लगा कि मेरे पास हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं और मुझ पर खुदाए तबारक व तआला की तरफ से वही लाता है, मैं बतौर नबी मबऊस हुआ हूँ। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर को जब इस दाबे नबूबत की खबर मिली तो आपने मुख्तार के लिए अपना एक लश्कर रवाना फरमाया और वो लश्कर मुख्तार की तरफ रवाना हुआ और उसने मुख्तार से एक जंग लड़ी और उसमें हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर का जो लश्कर था वो मुख्तार पर गालिब आ जाता है और उसमें मुख्तार मारा जाता है। तो ये वजह थी कि आज तक मुख्तार को कोई क्यों याद नहीं करता है, क्योंकि उसने इमाम हुसैन पहले इतना अच्छा काम किया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कातिलों से उसने बदला लिया, लेकिन आखिर में वो नबूवत का ऐलान करके मुरत्तिद व काफिर हो गया था। यही वजह है कि आज तक कोई भी उसका नाम लेने वाला बाकी ना रहा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों बातें समझ में आ चुकी होंगी और मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।